नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पेट्रोल जहां देश में सेंचुरी लगा चुका है, 100 रुपये लीटर की कीमत पर बिक रहा है, वहीं एक ऐसा देश भी है जहां पर पेट्रोल 1.5 रुपये से भी कम के रेट में है। इसके साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पेट्रोल हमसे आधी कीमत पर बेच रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो हमसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर पेट्रोल जो है वो बेहताशा गति से आगे क्यों बढ़ रहा है? आज हम आपसे पेट्रोल से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग बातें साझा करेंगे। देश में बीते 10 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बेहद तेज़ी से बढ़ी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज़्यादा की कीमत पर बिक रहा है। वहीं पूरे देश का एग्जाम्पल देखें तो 90 से 100 रुपये के बीच में ही इसकी कीमत आ रही है, जो अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल के साथ डीजल में भी गजब की रफ्तार है। मोटा माटी पेट्रोल से 10 रुपये कम है, लेकिन ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 90 रुपये है, वहीं डीजल की कीमत 80 रुपये है। केवल इसी साल यानी कि 2021 में अब तक जो है पेट्रोल 6 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं पिछले 10 दिनों में पेट्रोल जो है 19 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। जब भी पेट्रोल की बात होती है तो दो बातें सामने आती हैं। अव्वल तो ये कि 30 रुपये लीटर में मिलने वाला पेट्रोल हमें 90 रुपये तक क्यों मिलता है? मतलब इसके पीछे का गणित क्या है? सरकार इसमें कितनी कमाई करती है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है इसके पीछे? ये बात हमेशा होती है, ये बात भी आपको बताएंगे। वहीं दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जहां देश में 90 से 100 रुपये कीमत के बीच में पेट्रोल मिल रहा है, वहीं वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, वहां पर पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे की कीमत में मिला है। वेनेजुएला को इकोनॉमिक एजेंसी दिवालिया घोषित कर चुकी हैं और उसका कारण भी पेट्रोल ही बना। वहाँ पर जो इतनी कम कीमतें हैं पेट्रोल की, उसने पूरे देश को तबाह कर दिया। लेकिन इसके पैरेलल कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम तो हैं, लेकिन वो देश काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल मिलने वाले देशों की बात करें तो सबसे पहले वेनेजुएला का नाम आता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 रुपये 45 पैसे पर लीटर पेट्रोल है। वहीं ईरान में 4.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। अंगोला में 17 रुपये 82 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। अल्जीरिया में 25 रुपये कीमत है 1 लीटर पेट्रोल की। कुवैत में जो है वो भी 25 रुपये करीब जो कीमत है वो पेट्रोल की है। अगर बात करें जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है वो है हांगकांग। हांगकांग में करीब इस समय 175 रुपये 1 लीटर पेट्रोल के चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वहां पर 148 रुपये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। नीदरलैंड्स में 147 रुपये 38 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। नॉर्वे जो है, जो काफ़ी खुशहाल देश है नॉर्वे, वहाँ पर 143 रुपये 1 लीटर पेट्रोल के चुकाने पड़ते हैं। और ग्रीस में 135 रुपये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो ये बात हुई कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले और सबसे सस्ता बेचने वाले। इसके अलावा अगर बात करें कि दुनिया भर के ऐसे देश जो बड़े देशों की गणना में आते हैं, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत क्या है? सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 54 रुपये है करीब। इसके अलावा जर्मनी में 119 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। जापान में अगर बात करें तो 94 रुपये है। रूस में 47 रुपये और चीन में 74 रुपये। जब हम बात करते हैं वेनेजुएला की तो हमें पता चलता है, तस्वीर सामने आती है कि वो भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और लंबे अरसे से वेनेजुएला इस आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लेकिन जो वेनेजुएला है वहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक तेल के भंडार हैं, सबसे बड़े तेल के भंडार हैं इस देश में। और ये जो देश है वो अपने लोगों को काफ़ी समय से पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है। इसी वजह से बताते हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कोलैप्स हुई और अभी भी जो हाल हैं वो ख़राब हैं। इसी वजह से जो अभी भी पेट्रोल की कीमत है वो इतनी ज़्यादा कम है वहाँ पर। साथ ही वेनेजुएला से पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर अमेरिका कई बार प्रतिबंध लगा चुका है। इसके साथ ही भारत कई बार वेनेजुएला से पेट्रोल इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखा चुका है, कई डील कर चुका है। लेकिन जो वेनेजुएला है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं करता है, बड़ा निर्यातक नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। पानी से भी कम कीमतें हैं वेनेजुएला में पेट्रोल की।
पानी की कीमतें करीब 35-40 रुपये लीटर हैं और पेट्रोल की कीमत जो है वो 1.5 रुपये लीटर है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा अंतर वेनेजुएला में पेट्रोल और पानी के बीच में है। हम कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें सामने आता है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत है 1 लीटर, वो पेट्रोल 138 रुपये मिलता है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। सरकार तेल पर एक्सपोर्ट करके इनकम कमाती है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करती है, और इसी वजह से बताते हैं कि जो नॉर्वे है वो अच्छे विकसित और खुशहाल देशों में सबसे ऊपर आता है हमेशा। ग्लोबल पेट्रोल प्राइस के आंकड़ों के अनुसार जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, उसके पैरेलल अपने पड़ोसी देशों में ये सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें, भूटान में 49 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, वहीं पाकिस्तान में 51 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, श्रीलंका में 60 रुपये, नेपाल में 68 रुपये, बांग्लादेश में 76, और जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत यानी कि भारत में जो पेट्रोल की कीमत है वो करीब 90 रुपये है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे जो बड़े पड़ोसी देश हैं, साथी पड़ोसी देश हैं, उनमें जो है पेट्रोल की कीमत काफ़ी कम है और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया भर में जो पेट्रोल की कीमत है उसका जो औसत है, वो एवरेज जो है वो 78 रुपये 65 पैसे करीब आता है, और भारत में ये जो एवरेज है उसको क्रॉस करके जो है पेट्रोल मिलता है। इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस समय भारत में है। दिल्ली में 90 रुपये कीमत है। भारत में जो सबसे सस्ता पेट्रोल है वो अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में है, वो करीब 83 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अगर देश में आज के पेट्रोल रेट की बात करें तो दिल्ली में करीब ये 90 रुपये है, मुंबई में 96 रुपये है, चेन्नई में 91 रुपये, कोलकाता में 90 रुपये, भोपाल में 97 रुपये 52 पैसे, रांची में 87 रुपये, बेंगलोर में 92 रुपये, पटना में 91 रुपये, चंडीगढ़ में 86 रुपये और लखनऊ में 88 रुपये। अब अगर हम इसको समझें कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों मिलता है, तो 1 फरवरी को मानक मानकर दिल्ली के रेट के हिसाब से समझें तो हमें पता चलेगा कि पेट्रोल के पीछे कितना टैक्स, कितनी एक्साइज ड्यूटी, कितना वैट और अन्य खर्चे कितने आते हैं, जिस वजह से हमें इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है। तो अगर समझेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली में 1 फरवरी को जो बेस प्राइस था पेट्रोल का वो 29 रुपये 34 पैसे था। भाड़ा और अन्य खर्चे हो गए वो हो गए 37 पैसे के। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी जो है यही सर्वाधिक है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 32 रुपये 98 पैसे है, करीब 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी है। डीलर का कमीशन जो है वो है 3 रुपये 69 पैसे का। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है वो है 19 रुपये 92 पैसे का, और जब आपको मिलता है तो इसकी कीमत हो जाती है 86 रुपये 3 पैसे। ये 1 फरवरी का रेट मैंने आपको बताया, उसको मानक मान के, क्योंकि उसी हिसाब से वैल्यू लगाई गई है। अब बात आती है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही है, तो इसके 2 बड़े कारण सामने आते हैं। एक तो बड़ा कारण आता है कि जो क्रूड ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो लगातार बढ़ रही है, तो भारत को भी जो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, जो कच्चा तेल है जिसके बाद रिफाइन करके पेट्रोल बनता है, वो महंगा करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों ने जो वैट लगा रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर एक्साइज ड्यूटी घटाने नहीं जा रही है, और जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से वैल्यू एडिड टैक्स को यानी कि वैट को चेंज करते रहते हैं। ज़्यादातर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने काफ़ी वैट लगा रखा है। चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनके बड़े कारण हैं इस पर से टैक्स या एक्साइज ड्यूटी कम ना करने का। वो है कि इससे मिलने वाला जो पैसा है, इससे मिलने वाला जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा है। सरकारी खजाने खाली पड़े हुए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से उनको भरना चाहती है, और उनको सबसे अच्छा तरीका जो दिखता है वो दिखता है पेट्रोल पर आने वाला जो मुनाफा है वो सबसे बेहतर तरीका है जो उनको उनके सरकारी खजानों को बेहतर कर सकता है। लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, वो ये है कि इतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाने से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उसका कारण है कि पेट्रोल डीजल जो है वो डायरेक्ट इन्फेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट को, और उसकी वजह से इफ़ेक्ट आएगा महंगाई पर, क्योंकि जो महंगाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेट्रोल डीजल के प्राइस से।